हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स हब बाय डीएस। तो गाइस आज हम लोग सिंपल सा चीज़ पढ़ने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बारे में। तो इसको चालू करने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बारे में। तो लेट्स गो स्टार्ट। तो हम लोग चालू करते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड द फ्लक्चुएशंस कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है गाइस, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड्स के दो पार्ट्स होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड देन सेकंड करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएशंस का कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि यहाँ पे भी कैपिटल है वहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट है, तो करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस में कैसे हम जानेंगे कि ये फ्लक्चुएशन का है और ये फिक्स्ड कैपिटल का है। तो मैं बता दूं, क्वेश्चंस में क्लियरली बताया रहता है कि आपको क्या बनाना है, फ्लक्चुएशंस कैपिटल अकाउंट्स का कैपिटल वाला बनाना है या फिक्स्ड कैपिटल का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो, तो कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि हर एक चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, हर ट्रांजेक्शन्स के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट, इस कैपिटल अकाउंट में हमें सिर्फ वही चीज़ों को इंक्लूड करना है जो किससे रिलेटेड है, हमारे डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, इसमें हमको सिर्फ वही चीज़ इंक्लूड करना है जो पार्टनर्स कैपिटल के रूप में लाएगा। आई बात समझ में, पार्टनर्स कैपिटल के रूप में जो लाएगा उसे ही हम इसमें इंक्लूड करेंगे। इंटरेस्ट, फिर ड्राइंग, तो ये सिर्फ ड्राइंग इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि कैपिटल लाया तो वो ऐड होगा, अगर कैपिटल में से पैसे को विड्रॉ किया तो वो डिडक्ट होगा। सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही इस कैपिटल अकाउंट में किए जाएंगे। और करेंट अकाउंट में पार्टनर्स एक साल के अंदर में जितने भी ट्रांजैक्शंस किया है अपने बिजनेस में, ठीक है, उसका सारा ब्यौरा जो है इस करेंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, आई बात में। और फ्लक्चुएशंस कैपिटल अकाउंट मेथड जो होता है, इस ये कैपिटल अकाउंट है, इसमें जो है ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का ये जो दो पार्ट है ना, इस दोनों ही पार्ट का सम कहा जा सकता है। ठीक है, इसमें हम कैपिटल भी लिखते हैं, इसमें हम कैपिटल भी लिखेंगे और इसमें करेंट अकाउंट भी बनाएंगे। आई बात समझे। अगर आप इसको बनाना सीख लेते हो तो दिस इज नॉट अ हार्ड, ये हार्ड है ही नहीं आपके लिए। फिर आई बात समझे, इसमें पहले हम लिखते हैं टू बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, जितना भी हम पार्टनर्स पैसे लेकर के आया है, क्योंकि फॉर्म में पैसे लेके आया है तो इट विल कम्स इन द फॉर्म, और ये फॉर्म के लिए एक प्रकार से क्या इनकम है, लेकिन ये लाइबिलिटीज़ क्रिएट कर देता है किसके लिए, फॉर्म के लिए, क्योंकि ये पार्टनर्स को चुकाना भी होता है इसको, तो इसीलिए क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट कर देते हैं इतने पैसे से। लेकिन अगर पार्टनर्स फिर से कोई पैसा इंक्लूड करता है तो इसको हम लोग फिर से यहाँ पे लिख देंगे टू कैश, और फिर से इंक्लूड कर देंगे या टू एडिशनल कैपिटल करके कैश लिख देंगे। ठीक है, टू कैश एडिशनल कैपिटल, फिर यहाँ पे सब निकाल देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स अपने कैपिटल में से कुछ पैसे विड्रॉ कर लेते हैं इंपॉर्टेंस काम आने पे। ठीक है, कोई जरूरत का काम आ गया तो उस पर विड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, टू ड्रॉइंग्स, इतना रुपया विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब जब ड्राइंग से विड्रॉ किया पैसा तो वो उसके पैसे को अमाउंट कम किया पड़े ना। अगर एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स की वैल्यू घटाना है तो उसको क्रेडिट कर दो, लाइबिलिटीज है उसकी वैल्यू घटाना है तो उसको डेबिट कर दो, क्योंकि क्रेडिट एसेट्स डेबिट होता है और जब भी हम उसको डेबिट करेंगे तो वो बढ़ेगा, लेकिन घटाना है तो उसको क्रेडिट कर देने का है। समझ में आई बात। और फिर उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी और बंद कर देते हैं अकाउंट। ठीक है, बैलेंस सीडी। ठीक है, ऐसे ही लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आप लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ आप इसको सुन के लिख लो अपने कॉपी पे। अब करेंट अकाउंट में हमें क्या बनाना पड़ता है, इसमें करेंट अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हम जब पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे, चलो पार्टनर्स करेंट अकाउंट बना के आपको दिखाते हैं। पहले मान लो ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट है आपका। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये मान लो डेबिट क्रेडिट करते हैं, समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, टेंशन मत लेना ज़्यादा। चलो, ये क्रेडिट ये डेबिट, ठीक, पार्टिकुलर, ये भी पार्टिकुलर, ये करेंट अकाउंट, ऐसे लिखोगे आप करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। आई बात समझ में।
फिर उसके बाद आप चालू करोगे। तो यहाँ पे आप पहले करंट अकाउंट में क्या क्या लिखोगे, पार्टनर्स के पास अगर पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उसके लिए इनकम है कि नहीं है, इनकम बोलो जल्दी से बोलो, हाँ बोलो हाँ। तो इनकम है तो वो कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में आएंगे। नॉमिनल अकाउंट की क्या हम लोग पढ़े थे, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट और ऑल द इनकम्स आर प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, मैं एक चीज छोड़ रहा हूँ, बताऊंगा उसको पहले, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपको सैलरी मिल रहा है तो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो बाय सैलरी। अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो भी आपके लिए प्रॉफिट है ना, कमीशन। यहाँ पे अमाउंट लिखते चले जाओगे, आई बात सुनने। और भी अगर कोई चीज है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हर एक चीज, ठीक है, हर एक चीज जो है पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आएगा। ये दिमाग में डाल लो एक बार और, पार्टनर्स करेंट सॉरी, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हर एक छोटा से छोटा पॉइंट जो आप उसमें लिखे हो, चाहे वो सैलरी हो, कमीशन हो, ड्राइंग्स हो, जो भी हो, वो हर एक चीज पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आएगा। आया बात समझ में? तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे हमने देखा कि अभी आपने ड्राइंग किया था बिजनेस से, फर्म से कुछ पैसे निकाले थे, तो फर्म बोला भाई आपने पैसे निकाले, चलो ठीक है, आप मेरे को सिर्फ 4% ब्याज दे देना। अब आप जब 4% ब्याज दोगे फर्म को, तो आपके पास से पैसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जल्दी से बताओ मेरे को। पैसे जा रहे हैं तो यानी आपके एक तरफ से तो पैसे तो बढ़े, लेकिन एक तरफ से आपके पैसे कम भी हुए। क्यों? क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे किया ऑन ड्राइंग्स, और जब आपने इंटरेस्ट पे किया ड्राइंग्स पे तो आपके पैसे कम हुए, और जब पैसे कम हुए तो इस टोटल अमाउंट का सम निकाले आप पहले, ठीक है, यहाँ लिख दिए, और उसके बाद इस अमाउंट को घटाए और यहाँ पे लिख दिया आपने टू बैलेंस CD। आई बात समझ में? और भी कई चीज अगर होते हैं तो आप इंक्लूड यहाँ पे करोगे। बस इतना समझो कि इनकम क्रेडिट कर दोगे, और जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप उसको डेबिट कर दोगे। यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ा, यहाँ पे क्या छोड़ा था मैंने बताता हूँ, बाय बैलेंस AD, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, तो पार्टनर्स का अगर करेंट अकाउंट दिया है, ठीक है, पिछले साल का दिया है, तो आप उसको यहाँ पे लिख दोगे इजिली। आई बात समझ में? तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने फ्लक्चुएशंस कैपिटल अकाउंट मेथड्स की तरफ। तो फ्लक्चुएशंस कैपिटल अकाउंट मेथड भी बहुत इजी चीज़ है गाइस, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बहुत इजीली बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बताया कि दिस इज द सम ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड द करेंट अकाउंट, ठीक है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे करंट अकाउंट का अमाउंट आप नहीं लिखोगे। जैसे यहाँ पे अपने करंट अकाउंट, वहाँ पे क्वेश्चंस में करंट अकाउंट का दिया रहेगा, अगर करंट अकाउंट का क्वेश्चन पूछेगा तो दिया रहेगा। अगर आपको बोला यू कैन मेक अ कैपिटल अकाउंट थ्रू द फ्लक्चुएशंस कैपिटल अकाउंट मेथड, तो आपका फिक्स्ड कैपिटल जो पार्टनर्स इंक्लूड किए हैं उसको आप अपने यहाँ क्रेडिट साइड में लिखोगे। आई बात में? चलो तो एक बार इसको भी बना करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा बनाएंगे, आपको बड़ा गुजू मुजू करे तो चलो चल सकता है, तो ना आपको समझा रहा हूँ मैं, एक बार बढ़िया से आप समझ लोगे तो फिर आप खुद से उतार लोगे धीरे धीरे करके, समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ठीक है, चलो ये पार्टिकुलर, यहाँ पे आपका अमाउंट, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट। फॉर्मेट तो सबका सेम है, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। डेबिट क्रेडिट फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएशन आप लिखोगे ऐसे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फिर उसके ब्रैकेट में लिख दोगे फ्लक्चुएशंस कैपिटल, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि टीचर जो होगा वो समझ जाएगा कि हाँ ये इस थ्रू बनाया है क्वेश्चंस को। ऐसे आप कैपिटल लिखोगे तो वैसे भी वो समझ जाएगा, लेकिन आप लिखोगे नंबर्स गेन करने के लिए, एक अच्छा इंपैक्ट डालने के लिए एग्जामिनर के ऊपर। अभी से प्रिपरेशन रखना, गलती मत करना कि मैं चलो लास्ट में अच्छे से बनाऊंगा, अभी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलता हूँ। हैबिट शुरू से रहेगी तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आई बात समझना? तो चलो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बैलेंस BD, ठीक है, फिर से वैसे ही बाय बैलेंस BD, अमाउंट डाल दिए जो भी हमारा है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स लिखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद
अगर आपको सैलरी मिल रही है तो बाई सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो पहले, फिर उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन बाई सैलरी, बाई कमीशन, फिर उसके बाद और भी अगर कोई चीज़ मिल रहा है तो वो उसको जैसे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लास्ट में इसको लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसको देने के बाद आपको थोड़ा सा, कई बार होता है कि पार्टनर्स, मैंने बोला फिर पिछले बताया था ड्राइंग्स कर लेते हैं, तो उस ड्राइंग्स को भी तो आप देखोगे ना, देखोगे कि नहीं देखोगे उसको, ड्राइंग्स को देखने के लिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिख दोगे, इन चीज़ों को सम करोगे, पार्टनर्स के जो जो पैसे आए उसको लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ए पार्ट एक्स हो गया, इसी में हमको बी का अकाउंट बनाना पड़ जाता है, वाई हो गया, एक्स वाई हो गया, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताने के लिए किया है। ऐसे दो पार्टनर है तो दो पार्टनर्स का हम अलग अलग पार्टनर्स का बनाएंगे। मैं चलो ए को सैलरी मिल, एक्स को सैलरी मिल रहा तो हम एक्स को ही सिर्फ सैलरी देंगे, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, आई बात समझ में, इसको सिर्फ ऐसे करके छोड़ देंगे। कमीशन सिर्फ वाई को मिला तो वाई का कमीशन लिखेंगे, इसको ऐसे ही करके छोड़ देंगे, आई बात समझ में। फिर उसके बाद इसमें से डिडक्ट करेंगे और जो अमाउंट आएगा हम लोग उसको यहाँ पे टू बैलेंस सीडी करके डाल देंगे, बात खत्म। आई होप गाइज आपको मेरा मेथड पढ़ाने का समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो फटाफट एक लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर करो गाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।